हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर 1947। 1947 की हिस्ट्री में काफ़ी दिनों से आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाला था कि भाई हम जो है हिस्ट्री ऑफ JNK करने वाले हैं 1947 के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो कि एग्ज़ाम में आज तक पूछी भी जा रही हैं, क्योंकि 2025-24 में जो एग्ज़ाम हुए वहाँ पे JKSB ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करे हैं वहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चाहे वो हमारा क्विट कश्मीर इंडिया मूवमेंट क्यों ना हो जाए, पहलगाम अटैक ना हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना और बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को पहले सुनना, उसके बाद अपने नोट्स की तरफ बढ़ना कि अगर आपको इसके नोट्स बनाने होंगे तो आप आगे बढ़ना। आज का ये हमारा टॉपिक है। मैं पहले बता दूं कि ये हर एक JKSB के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी जो आपका है जून के मंथ में, SI का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब है, वो भी जून के मंथ में ही है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज की हमारी क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले MTS के एग्ज़ाम के लिए, JKP कांस्टेबल के एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ाम, ऑल JKSB एग्ज़ाम, इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन करी हुई है। आज की क्लास जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंस्ट्रूमेंट सेशन जो साइन हुआ था उसके बारे में आप सभी वाकिफ़ हो, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे चीज़ आती है क्विट कश्मीर मूवमेंट। क्विट कश्मीर मूवमेंट क्या थी? ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चलाई गई थी। एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें डोगरा जो रूल उस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा था उसको हटाने के लिए ये कॉल दी गई कि इस मूवमेंट का ये जो अभी यहाँ पे डोगरा रूल जो चल रहा है इसका एंड कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए और महाराजा हरी सिंह जो है उनको अपने क्राउन से हटा दिया जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी जो कि लॉन्च किसके द्वारा गई थी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पे देखिएगा, JKNC द्वारा इसको लॉन्च किया गया था इस मूवमेंट को। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1946 को ये मूवमेंट लाई गई, किसके द्वारा? क्विट कश्मीर मूवमेंट जो थी वो इनिशिएटेड किसके द्वारा लिया गया? JKNC बाय मोहम्मद शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला द्वारा ये मूवमेंट लिया गया। ये चीज़ें कैसे कैसे आगे काम कर रही थी उनके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब 3 मई 1946 को स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस मीटिंग दिल्ली से लौटते हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की तरफ जो बढ़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपोजिट हैं किसके? महाराजा हरी सिंह के। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामचंद्र कक्ष के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से थे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया, स्लोगन जो थे वो स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह के डोगरा रूल जो चल रहा था। और इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में उनको 1940 उनको क्या किया गया, अरेस्ट कर दिया गया। बट 1946 को ही उनको रिलीज़ कर दिया आफ्टर 60 मंथ के बाद। 1946 को उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। 1946 को फर्स्ट टाइम रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद 16 मंथ इन सितंबर 1947 को उनको क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लीजिएगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पे डोगरा रूल जो है वो ख़त्म हो जाए और हम अपना ही रूल यहाँ पे स्टार्ट करें। उन्होंने लोगों को देखा यहाँ के लोग जो है वो ऑपोजिट थे किसके, उनके ऑपोजिट किसके थे, इन लोगों के जो डोगरा रूल चल रहा था उसके रिकॉर्डिंग थे, तो वो क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाना चाहते थे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि इस मूवमेंट में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का साथ किस किस ने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और INC जो कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने क्या किया, इनको सपोर्ट किया इस मूवमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो साइन होता है, इसके रिगार्डिंग आपको पता है बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो था साइन कब हुआ? तो बिटवीन महाराजा हरी सिंह के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ये सेशन साइन होता है 26 अक्टूबर 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होता है हमारा अगस्त 15 को 1947 को। उस टाइम क्या हुआ कि महाराजा मेहरचंद महाजन जो थे INC के ये लीडर थे। ठीक है, मेहरचंद महाजन थे, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया किसका? JNK का। अक्टूबर 15 1914 से लेके 5 मार्च 1948 को था।
अब जैसा कि आपको पता था कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, देश हमारा क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो इंडिया जेएनके को ऑफ़र मिला, क्योंकि उस टाइम प्रिंसली जो स्टेट थी उनको ये ऑफ़र थे, या तो वो क्या करें, इंडिया को ज्वाइन कर लें, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। मतलब कि कितनी बड़ी चीज़ रखी गई 1947 को कि जेएनके के गया, या तो वो क्या करें, इंडिया को ज्वाइन कर लें, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। जैसे कि आपको पता है कि जेएनके में हिंदुओं की पॉपुलेशन भी थी और मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, तो ये लेटर मतलब ऑफ़र जो था उनके सामने था कि वो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या तो भारत को ज्वाइन करें। तो पर इस चीज़ में ना महाराजा हरि सिंह जो थे, डोगरा रूलर जो हमारे थे, वो चाहते थे कि वो ये सेपरेशन चाहते थे ड्यूरिंग सेपरेशन, मतलब कि जब 1947 को ये पार्टीशन हो रहा था, जब अलग अलग दो देश बने, क्योंकि अब आपको पता है कि जो पाकिस्तान था एक टाइम पे वो इंडिया का ही पार्ट कहलाया करता था। ठीक है, इंडिया का ही पार्ट था। तो आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान था एक टाइम पे इंडिया का पार्ट था, और जो ईस्ट पाकिस्तान वाली साइड, वो भी आगे हम बात करेंगे उसमें कैसे ईस्ट पाकिस्तान कैसे लिबरेशन वार हुई, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसका वेट करना पड़े। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने जेएनके को इंडिपेंडेंट नेशन रखेंगे, मतलब कि ना तो वो पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे, ना तो उसको भारत के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, जब बोलते हैं ना कि आपके पास अगर हीरा है तो उसको छीनने के लिए ज्वारी जो है वो तो कहीं से भी निकल के आएगा। तो वैसे ही कुछ हमें हालात जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, जैसे कि देखा हमने 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर को 1947 को इंस्ट्रूमेंट सेशन होता है, बट उस इंस्ट्रूमेंट सेशन को साइन करने का पीछे का रीज़न देखिएगा। पाश्तून पाश्तून ट्राइब्समैन ये मुस्लिम थे, ये कहाँ से आए थे, पाश्तून ट्राइब्समैन जो थे वो ये मुस्लिम थे फ्रॉम द वज़ीरिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाली जगहों से ये हमें देखने को मिले। कब? ये जम्मू कश्मीर में 1947 को आके यहाँ पे क्या हो गया, घुस जाते हैं। ठीक है, और ये बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर 1947 में हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि पाकिस्तान से, वज़ीरिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन जगहों से ये लोग निकल के आए। पाश्तून ट्राइब्समैन थे, ये मुस्लिम ही थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी, ट्रूप्स प्रोवाइडर सपोर्ट फॉर द ट्राइब्समैन पुश्तून, मतलब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे ये सपोर्ट कर रहे थे इन पाश्तून्स को, ट्राइब्समैन को। ये क्यों आए थे हमारे जम्मू कश्मीर में? ये इसलिए आए थे, ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट बन जाए। ठीक है, ऑन 23 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि महाराजा हरि सिंह रिक्वेस्ट करे। अब जब जम्मू कश्मीर में जब ये सारे हालात उनको पता चला कि कश्मीर में पाश्तून घुस आए हैं, तो महाराजा हरि सिंह थोड़े हक्के बक्के रह गए कि अब क्या होगा, क्योंकि अब जो मेरा पूर्वजों ने जो महाराज जेएनके जो है ये बनाया है, ये अब तो मेरे हाथ से चला जाएगा। उन्होंने क्या किया, महाराजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उन्होंने बोला कि उनको मिलिट्री हेल्प चाहिए, यानी कि उनको आर्मी प्रोवाइड की जाए, नहीं तो अगर वो मिलिट्री प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये जेएनके पूरा का पूरा जो उनके पास कश्मीर जो है ये सारा का सारा पाकिस्तान में जाने के पूरे पूरे चांसेस, पूरा जेएनके जो है पाकिस्तान में चला जाएगा। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर यहाँ पे अगर ये बच जाएगा हमारा जेएनके, तो मैं आपके साथ इंस्ट्रूमेंटल सेशन साइन करने को रेडी हूँ इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसके दौरान जो हमारा जेएनके है वो इंडिया का पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या वहाँ पे इमरजेंसी उस टाइम ये इंडियन आर्मी जो है वो हेल्प के लिए वहाँ पे पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि इंडियन देखो, महाराजा हरि सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट 26 अक्टूबर 1947 एंड इंडियन ट्रूप्स एंटर जेएनके 27 1947। तो इस टाइम पे इंडियन ट्रूप्स जो थे एंटर हो चुके थे, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ। उसके बाद ये सारी मदद यहाँ पे हुई, जिसके दौरान हमारा जेएनके जो था वो पार्ट इंडिया का कहलाता है। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वाज अपॉइंटेड किया उनको इमरजेंसी, ये जेकेएसएसबी ने अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको महाराजा हरि सिंह ने अपॉइंट किया था इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट ऑफ जेएनके बाय महाराजा हरि सिंह 30 अक्टूबर 1947 बाय किसको, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह द्वारा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल सेशन कब साइन हुआ, जैसे मैंने आपको बोला, पाश्तून जो थे वो वज़ीरिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से ये लोग आए थे, मुस्लिम थे। इनको सपोर्ट जो थी पूरी की पूरी सपोर्ट कौन कर रहा था, इनको पूरी की पूरी सपोर्ट जो थी पाकिस्तान ट्रूप्स कर रहे थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही थी, जाओ और कश्मीर को लूट के आओ, लेके आओ। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि 2/3 जो पॉपुलेशन थी कश्मीर की वाज नॉट मुस्लिम थी, वाज विद द हैप्पी विद नॉट एंड इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि 60% जो पॉपुलेशन कश्मीर की वाज मुस्लिम थी और वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैप्पी नहीं थी।
और जिसमें से जैसा कि आपको पता है कि जब ये लोग इस तरफ बढ़ते हैं, अभी आप ना यहाँ पे भी देखिए, वहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इधर से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर रहा था, मैं ये पढ़ रहा था कि भाई 1947 को क्या हुआ कि पाश्तून जो थे वो एंटर कर गए थे। ये पार्ट जो है ना, ये पूरा हमारा JNK था। ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये जितना भी ऊपर का हिस्सा है, ये सारा हमारा ही था, ठीक है। ये 1965 में दिया गया और ये भी हमारा ही था, ठीक है। ये पूरा जितना आप देख रहे हो ना, ये पूरा JNK था, ये पूरा JNK था। अब हमारे पास JNK ना बस इतना सा बचा है। इसके पीछे का पूरा रीज़न पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा रीज़न पढ़ेंगे क्यों हमारे पास JNK इतना सा बचा है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ से, इस जगह से कौन आए, जम्मू कश्मीर में कौन एंटर करे, पाश्तून एंटर कर चुके थे। तो वो इन जगह पे एंटर कर चुके थे। अब क्या हुआ कि जब ये लोग यहाँ पे एंटर कर चुके थे तो इंडिया ने क्या किया, कोई कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, यूएनएस पे मदद करी, ठीक है, क्योंकि वो पीस की एंड सिक्योरिटी की मदद उस चीज़ से जाते हैं। तो यूएनए ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने क्या किया, उन्होंने बोला जो यहाँ पे है वो वहीं का वहीं रुक जाए, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों देशों में ये चीज़ बताई गई कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे। पर मैं आपको बताऊं कि उस टाइम ये जो पाकिस्तानी लोग जो थे, वो इतना सा हमारा JNK अपने अंदर ले चुके थे, अपने अंडर कर चुके थे। तो इसीलिए ये जो पार्ट है जो आपको ये है, ये आपको दिखता है, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। इसको नाम जो है, जिस नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, इसको बोलते हैं हम POK। और POK दो पार्ट में डिवाइड है, गिलगित बाल्टिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है आपके सामने, POK है। और ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसको सीज फायर लाइन पहले बोला गया, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट के बाद इसको LOC का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये स्काई चेन क्या है, ये कैसे चाइना के पास गया है, ये एरिया सीडेड टू चाइना पाकिस्तान, ये वाला पार्ट के कैसे पाकिस्तान ने ये करा है, सारी चीज़ें। तो ये वाला पोर्शन भी इन्होंने कवर कर लिया था, ठीक है, ये पोर्शन भी कवर कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब JNK कितना सा बचा, बस इतना सा JNK हमारे पास बचा हुआ था, ये वाला पोर्शन बस इतना सा। क्योंकि यहाँ पे तो लाइन ऑलरेडी जो सीज फायर लाइन थी यूएनओ द्वारा करवा दी गई थी दो देशों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब जो गिलगित बाल्टिस्तान है और जो आज़ाद कश्मीर जो है, ये अब पार्ट नहीं रहा था किसका, JNK का, क्योंकि ये POK था, इलीगली ऑक्युपाइड किया था किसने, पाकिस्तान ने। तो आज भी आप देखते होते हो कि POK में जो है उसको वापस लेने का मुद्दा उठाया जा रहा है तो गवर्नमेंट द्वारा। तो यही रीज़न था कि जैसे मैंने आपको बोला कि 1/3 पार्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का 1/3 पार्ट जो था, यानी कि 33% जो कश्मीर का पार्ट था, वो ऑक्युपाई कर लिया किसने, पाकिस्तान ने। इज़ नोन एज द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको POK के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। POK के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। POK डिवाइडेड टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, POK के दो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में डिवाइड किया गया है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में डिवाइड किया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर भाई ये हमारा क्या है, JNK है, इधर से डायरेक्शन देखते हैं। नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ में आपको दिख रहा है JNK के नॉर्थ में, बिल्कुल आपको अगर बात करें एज पर द मैप, आपको दिख रहा है POK। इस साइड आपको क्या दिख रहा है, इस साइड आपको दिख रहा है हमारा आज़ाद कश्मीर। अगर हम बात करें, ये नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है हमारा क्या, आज़ाद कश्मीर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ईस्ट वाली साइड देख लो, आपको लद्दाख मिलता है यहाँ पे। ईस्ट वाली साइड में आपको क्या, नॉर्थ ईस्ट में क्या लद्दाख लाई कर रहा है, ये चीज़ मतलब दिमाग में डाल दो कि ईस्ट वाली साइड में हमारा लद्दाख आ गया, और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में पूरे में देख लो मैप के अकॉर्डिंग, और नॉर्थ वाले में हमारा क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान है, और वेस्ट वाली साइड हमारा क्या है, आज़ाद कश्मीर है, जिसको हम बोलते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान की वाली साइड से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अकॉर्डिंग ना इतना ही समझ आता है। और चलिए, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था किसको, POK को। POK को हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि इलीगली ऑक्युपाइड, जो क्वेश्चन आता है ना, वो बोलते हैं कि इलीगली ऑक्युपाइड जो है कश्मीर जो है, जो कि वाई पाकिस्तान ने किया है, तो उसको कितने रीजन में लोगों ने बांटा है। आज़ाद JNK के नाम से है और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से, ठीक है। और वहाँ पे भी उनकी कुछ डिस्ट्रिक्ट है। आज़ाद में आपने देखा मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, कोटली, बाघ, नीलम, बिम्बर, सुंदरनोती, ये सारी की सारी क्या हैं, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है। गिलगित बाल्टिस्तान, यामीर, घिसर, घांचर, तो मेजर सिटी वहाँ की गिलगित, स्कार्डू और हुंचा है। और यहाँ की जो है मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलकोट, बाघ है, ठीक है। अब आपको याद आया कि जब पहली बार, चलो वो भी पढ़ाएंगे आपको, जब पहली बार रेल चली थी तो उसका क्या रहा था, वो भी इसी वीडियो में जान लेंगे, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले की, तो इंडिया ने क्या किया, अपना जो डिस्प्यूट था जेएनके में चल रहा था, किसको दिया, यूएनओ को दिया। तो उन्होंने क्या किया भाई, सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या है, ये 1 जनवरी 1948 को ये काउंसिल उनके पास जाता है, ठीक है। 1 जनवरी 1948 को उनके पास जाता है। मेंटेनिंग द इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, बना के रखना, हेडक्वार्टर यूएस न्यूयॉर्क में है। इस्टेब्लिश 1945 में होता है। फर्स्ट मीट इनकी 17 जनवरी 1946 को हुई थी। अब यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शेख अब्दुल्ला वॉज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरीम गवर्नमेंट। इंटरीम गवर्नमेंट का इसको गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है स्टेट जम्मू कश्मीर का, बाय महाराजा हरि सिंह द्वारा 5 मार्च 1948 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्या था, ये वाला क्वेश्चन था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया गया इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्टेट जेएनके का, तो किस स्टेट को किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 30 अक्टूबर 1947 को। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये हो गया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, यूएन ने तो, जब यूएन तक ये मसला पहुंचा तो उन्होंने तो कुछ एक्शन लेना ही था, इसमें कुछ हल तो देना ही था। उन्होंने क्या किया कि मैंने जैसे आपको बोला, उन्होंने क्या किया, दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट करवा दिया। सीज़ फायर एग्रीमेंट करवा दिया कि दिसंबर 31 1948 को क्या कर दिया, ये एग्रीमेंट हो जाता है। सम 8,000 इंडिविजुअल्स वर किल्ड, इस पूरे में 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और 1.5 इंडिविजुअल्स वर डिस्प्लेस ड्यूरिंग द क्राइसिस। ये जो क्राइसिस हमारा कश्मीर में चल रहा था, इस क्राइसिस में 1.5 मिलियन लोग जो थे वो अपनी यहाँ पे मतलब डिस्प्लेस्ड हो चुके थे। कराची में एक एग्रीमेंट होता है, कराची कहाँ पे, कराची पाकिस्तान में है, जुलाई 1949 में बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉर्मली इस्टेब्लिश। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सीज फायर लाइन थी CFL, जिसका पुराना नाम था LOC, का पुराना नाम CFL था। कराची एग्रीमेंट 1949 में जो हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस एग्रीमेंट के दौरान CFL जो था इस्टेब्लिश हुआ। जम्मू कश्मीर रीजन आफ्टर द इंडो पाक वार 1947, फर्स्ट बार एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द यूनिफाइड नेशन कमीशन फॉर इंडिया पाकिस्तान, UNCIP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखना, ये 1947 की जो फर्स्ट कश्मीर वार थी, इसको फर्स्ट कश्मीर वार के नाम से भी जानते हैं, जो 1947 की पहली लड़ाई जो थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ठीक है। और UNCIP द्वारा ये क्या किया गया था, इनके दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट करवाया गया, ठीक है, सीज फायर लाइन, जिसको हम आज LOC के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आगे मैंने ये चीज़ भी मेंशन करी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई फर्स्ट कश्मीर वार कब हुई, 1947 को, याद रखना। दिस डिमार्केशन क्यों हुई थी, कश्मीर के पीछे हुई थी, ठीक है। तब उस टाइम POK जो था, जो कश्मीर था, वो इलीगली ऑक्युपाइड कर दिया गया था कश्मीर पाकिस्तानियों द्वारा, ठीक है। बिकम द बेसिस फॉर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट 1972। अभी शिमला एग्रीमेंट क्या था, इसके दौरान हम क्या जानेंगे। अभी ये इसको आप पेंडिंग रखिएगा, ये शिमला एग्रीमेंट वाला, क्योंकि मैंने आगे ऐड किया इसको, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि LOC इसका नाम पड़ा था SCFL का, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, बताओ कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे साथ जल्दी से जल्दी शेयर किया जाए। थोड़ी सी भी अच्छी लोगों, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि भाई, गारंटी के साथ ये बात बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस होंगे, अगर 1947 के बाद क्वेश्चन बनेगा तो इसी वीडियो में से बनेगा, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा PDF है, जिसमें हम आपके साथ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 4th पेज चल रहा है, तो इसके एटलीस्ट देख सकते हो कि 20 पेज के 20+ पेजेस इसके हैं, जो आपके साथ अभी शेयर करने हैं। हो सकता है 3-4 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए, बट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज़ को, इस जो ये हम क्लासेस चल रही हैं, क्या इसको आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।